Hello, good morning everyone. Today we are going to learn information technology in business management. This is our first lecture. First of all, tell me what is information technology? आप में से किसी को पता है information technology क्या है? ठीक है, ये पहला लेक्चर है तो हम स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो दो वर्ड है उनको अलग अलग करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन हम देखेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे डाटा। तो सिर्फ डाटा यानी इंफॉर्मेशन होता है? अभी पहले देखते हैं डाटा मीन्स व्हाट, डाटा में क्या आता है या फिर डाटा किसको बोलते हैं। सो फर्स्ट वन, डाटा। डाटा मीन्स व्हाट? सम काइंड्स ऑफ फैक्ट्स। सम काइंड ऑफ फैक्ट्स मीन्स सपोज आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहां पर कोई फ्लेक्स लगा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 25th। बस इतना ही, तीन लाइन लिखी हुई है। अब अभी अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप वो पढ़ने के बाद, उसे वो फ्लेक्स पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पे जो डाटा दिया हुआ है या फिर वहां पे जो लिखा हुआ है वो मीनिंगलेस है। जैसे कि क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है क्लासेस स्टार्ट्स तो हो रहे हैं लेकिन किसके, ये पता नहीं है। अगर मेडिकल स्टूडेंट जा रहा है वहां से तो वो बोलेगा क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम, ये तो हमारे लिए नहीं है क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है। बीएमएस के हमारे स्टूडेंट अगर वहां से जा रहे हैं, वो देख के क्या बोलेंगे ये किसके लिए है, हमें पता नहीं है क्योंकि वहां पे तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद और कोई बच्चा आया जैसे कि आईटी का, सीएस का, हर एक का यही कंफ्यूजन रहेगा कि क्लासेस किसके लिए है। फिर आगे उसके ऊपर किसी ने आके लिख दिया कि बीएमएस क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, बीएमएस क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 25th। ये भी डाटा पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है बीएमएस क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 25th, लेकिन 25th कौन सा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो वहां पे मेंशन नहीं है। तो फिर अगर वहां पे डाटा वो जो क्लियर नहीं है, हाँ वहां पे दिया हुआ डाटा जो है फैक्ट से क्लासेस स्टार्ट्स हो रहे हैं, किसके, बीएमएस के क्लासेस स्टार्ट्स हो रहे हैं, लेकिन डाटा पूरा नहीं है। सो जब तक वो डाटा पूरा नहीं होता उसको हम इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। सो सपोज अगर उसके आगे किसी ने लिख दिया कि क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम, बीएमएस क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 25th of August, देन आगे लिख दिया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और नीचे किसी का मोबाइल नंबर दिया। अभी ये डाटा कंप्लीट हो गया, या फिर एक प्रॉपर अरेंजमेंट उस पर प्रॉपर प्रोसेस हो गई। अगर किसी को वहां पे भी, अगर वहां पे भी क्या लिखा हुआ रहेगा, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। सो इसका मतलब जो दिया गया हुआ है वहां पे जो फ्लेक्स में लिखा हुआ है वो डाटा है, और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में डिटेल पता करना है तो आपको उसके लिए उस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। सो अभी आप उस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो बाद में वो बंदा, सामने वाला बंदा आपको वो कहेगा कि एक जो क्लासेस है वो यहाँ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो मेंशन नहीं था, लेकिन उसके बारे में जो भी क्वेरीज होंगे आप पूछ सकते हो और वो डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब डाटा जो रहता है, डाटा पे जब प्रोसेस होती है तो उसको प्रोसेस होने के बाद उसका कन्वर्जन हो जाता है इंफॉर्मेशन में। इसलिए डाटा को क्या कहा जाता है? सम काइंड्स ऑफ फैक्ट्स। ओके, अभी इस डाटा पे प्रोसेस यानी कि इस डाटा को प्रॉपर अरेंजमेंट करना। जब डाटा को प्रॉपर अरेंज किया, मैंने बोला जो फ्लेक्स में लिखा हुआ था कि बीएमएस क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 25th August, उसके बाद कांटेक्ट फॉर मोर इन्फो और मोबाइल नंबर, ये जो डाटा था उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट की, उस पर एक प्रॉपर प्रोसेस की, उसके बाद उसका कन्वर्जन किस में हो गया? इंफॉर्मेशन में। इसलिए जब डाटा पे या फिर कुछ
सम काइंड्स ऑफ फैक्ट्स जिसे कहा जाता है, कुछ फैक्ट्स पे जब प्रोसेस की जाती है या फिर उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रॉपर वे में लिखा जाता है, तभी उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद फिर इंफॉर्मेशन जो है, हमने क्या बोला यहाँ पे, इंफॉर्मेशन इज वर्ड। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या क्रिएट तैयार होती है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा विच इज मीनिंगफुल टू द रिसिपिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी यहाँ पे क्या किया, डाटा देखा हमने, डाटा सम काइंड्स ऑफ फैक्ट, उसके ऊपर प्रोसेस करके प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा विच इज, ये जो प्रोसेस फॉर्म है वो किसके लिए था, मीनिंगफुल टू द रिसिपिएंट, जो पढ़ने वाला है उसको उससे अगर कोई मीनिंग मिलता है तो उस डाटा को का क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। जैसे कि जब बीएमएस के स्टूडेंट्स ने वो पढ़ा कि बीएमएस क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 25th ऑफ अगस्त, तब उनको पता चला कि बीएमएस के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 25th अगस्त से। सो उनको डिसीजन लेने के लिए ये डाटा काफी है, मीनिंगफुल है, क्योंकि वहां पे नंबर दिया हुआ है, अगर उनको अभी क्लासेस में इंटरेस्ट है, उनको क्लासेस करने हैं, तो उस नंबर पे कॉल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करेंगे। सो उनके लिए ये मीनिंगफुल डाटा है। सो ऐसे ही जब उस डाटा पे प्रोसेस होती है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन कहा गया है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा विच इज मीनिंगफुल टू द रिसिपिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी ये हुआ इंफॉर्मेशन। असल में डाटा की इंफॉर्मेशन क्या है फिर, तो डाटा की जो डेफिनेशन है वो है रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अभी यहाँ पे बोला गया है, देखो, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में क्या डिफरेंस है, तो डाटा जो है हमारा वो टू टाइप का रहता है। डाटा जो है टू टाइप का रहता है, उसमें फर्स्ट वन आता है सब्जेक्टिव, सॉरी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अभी क्वांटिटेटिव में क्या आता है, सो फिगर जो यहाँ पे कहा गया है, ये फिगर का जो डाटा रहता है वो रहता है क्वांटिटेटिव डाटा। यानी कि अगर मैंने आपको कि आपके घर में किसी ने कहा कि जाके भाई बाजार में जाके शुगर लेके आ, तो शुगर आप किलो में लाओगे, तो यार 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, ये जो किलो का मेजरमेंट है उसको हम क्या कहेंगे फिर, क्वांटिटेटिव डाटा। आपका वेट कितना है, मेरा वेट 20 kg है, 40 kg, 80 kg है, ये जो केजी है, जो मेजरमेंट है वेट का, उसको क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा। सो इस तरह का जो डाटा है उसको कहेंगे हम क्वांटिटेटिव डाटा। या फिर आपके मार्क्स रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स भी आपके कौन से क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। लेकिन अगर इसमें भी एक ट्रिक है, देखो, अगर किसी ने ऐसे कहा कि मुझे आई लाइक 5 नंबर्स, ये जो 5 नंबर है वो उसको किसी को पसंद है, तो उसने कहा कि मुझे 5 नंबर पसंद है, तो इसमें जो 5 नंबर है ये क्वांटिटेटिव नहीं होता, ये क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि उसने किसी का मेजर नहीं लिया हुआ है, उसने ये सेंटेंस बोला है, वो भी क्वालिटेटिव के लिए सब्जेक्टिव सेंटेंस है ये। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मुझे अभी घर जाना है, तो ये डाटा हुआ क्वालिटेटिव डाटा। सो आपको जो ये डिफरेंस है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपके मार्क्स भी रहेंगे, किसी को 12, एक शीट बनाई मैंने, उसमें लिख दिया, खाली इतना ही लिख दिया कि 20, 40, 50, 60, 70, एक लाइन में सब लिख दिया, और मैंने कहा ये है हमारी इंफॉर्मेशन, या फिर ये है, ये बीएमएस की इंफॉर्मेशन है। खाली एक लाइन में मैंने सब नंबर्स लिखने के बाद अगर किसी को प्रोवाइड किया और बोला ये बीएमएस का रिजल्ट है, तो किसी को समझ में आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। सो ये क्या हुआ, मेरे पास डाटा था, डाटा तो रॉन्ग नहीं है, ये तो फैक्ट्स है कि ये मार्क्स है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर अरेंज नहीं है, ये जो मैंने नंबर्स दिए हुए प्रॉपर अरेंज किए हुए नहीं है। सो अगर इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम लिखना पड़ेगा, रिबा खान, सिनिन देसाई, या फिर उसके बाद उसके आगे मुझे उसका वो जो नंबर्स है, आपके मार्क्स है, वो लिखने पड़ेंगे, और ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये नंबर्स किस चीज के है, किस सब्जेक्ट के है।
तभी आपको जाके ये पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन है कि ये आईटी सब्जेक्ट के मार्क्स है और ये स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं। ये डाटा जब मैं प्रॉपर अरेंज करूंगा या फिर उस पर प्रॉपर प्रोसेस करूंगा तब ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। यही कहा गया है यहाँ पे रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो ये हुआ रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑफ फिगर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या बनती है। तो इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है ये हम चार टुकड़ों में देखेंगे। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन, देखो फर्स्ट लाइन ये याद रखो, ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है आपको प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ उस तरह से अगर करोगे तो। फर्स्ट लाइन देखो, ये चार लाइन में हम देखेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट लाइन है प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। क्या बोला है? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। हमने क्या कहा था कि डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के बाद तैयार होती है इंफॉर्मेशन, इसलिए हमने क्या कहा? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। ये हुई फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन, विच इज मीनिंगफुल टू द रिसिपिएंट्स। ये किसके लिए मीनिंगफुल है? रिसिपिएंट्स के लिए। सेकंड लाइन आएगी विच इज मीनिंगफुल टू द रिसिपिएंट्स। उसके बाद थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन में क्या आता है? फॉर, कब के लिए इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल है? फॉर करंट और प्रोग्रेसिव। फॉर करंट और प्रोग्रेसिव। करंट यानी कि नाउ, अभी के लिए, और प्रोग्रेसिव यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। ये जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उस रिसिपिएंट के लिए मीनिंगफुल है, कब के लिए? अभी के लिए, और उस आगे फ्यूचर के लिए। इस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा होगा उसे? लास्ट फोर्थ लाइन है डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग। सो ये जो चार लाइन है याद रखो। फर्स्ट लाइन क्या आती है? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। सेकेंड लाइन विच इज मीनिंगफुल टू द रिसिपिएंट्स। थर्ड लाइन करंट और फॉर करंट और प्रोग्रेसिव। और फोर्थ लाइन डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ डाटा, डाटा पे प्रोसेस की करके जो मीनिंगफुल मैसेज तैयार होता है, किसके लिए? रिसिपिएंट्स के लिए। और उसका फायदा क्या होता है रिसिपिएंट को? तो करंट या फिर प्रोग्रेसिव डिसीजन मेकिंग, या फिर मतलब अभी के लिए या फिर आगे जाके उसको डिसीजन मेकिंग के लिए उसका फायदा होता है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझ में आया आपको? और ये इंफॉर्मेशन कितने फॉर्म में रहती है? मैंने बोला दो फॉर्म में। कौन से? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये याद रखो कि डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के बाद जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तैयार होती है उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। एनी डाउट? ठीक है, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे टेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हमने देखा इंफॉर्मेशन का मीनिंग। इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा which is meaningful to the recipient for current or progressive decision making। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है वो कितने टाइप की रहती है? तो इंफॉर्मेशन रहती है थ्री टाइप्स की। उसमें सब फर्स्ट टाइप आता है ऑब्जेक्टिव। वन ऑफ द की प्रॉपर्टीज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इट ऑब्जेक्टिवनेस। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन की कंपोनेंट ऑफ एनी मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च। ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी चीज को सामने रख के उसके ऊपर जो रिसर्च किया जाता है, वो रिसर्च के बाद जो डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। देन यहाँ पे सेकेंड टाइप आता है इंफॉर्मेशन में सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि क्या? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू साइंस मे बी एब्स्ट्रैक्ट और रिलेवेंट फॉर अदर्स, देयरफॉर इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्टिव आल्सो। मतलब मेरे रिसर्च के लिए मुझे किसी इंफॉर्मेशन की या फिर किसी डाटा की जरूरत है, लेकिन वो जो डाटा है किसी और का है, वो मैं मेरे हेल्प के लिए या फिर मेरे रिसर्च के लिए मैं उसका यूज कर रहा हूँ। इस तरह का जो डाटा रहता है या फिर इस तरह की जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। तो लास्ट वन आता है टेम्पररी इंफॉर्मेशन। टेम्पररी इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या रहता है? अभी मैं किसी चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ और उस रिसर्च के लिए अभी मुझे आगे जाने के लिए कोई दिक्कत आ रही है, मुझे टेम्पररी किसी एक डाटा की हेल्प लेनी है, लेकिन वो आगे जाके कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा मुझे पता नहीं।
मेरे हेल्प के लिए मैं किसी की मदद ले रहा हूँ, वो जो डाटा ले रहा हूँ मैं, उसे कहा जाता है टेम्परेरी डाटा, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू होगा इसकी कुछ गारंटी नहीं है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि फैक्ट्स ऑफ सॉरी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यानी कि डाटा। सो ये किस तरह किस टाइप का डाटा रहता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। सो इसमें आता है फिर एक नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स। ये जो डाटा है वो इन तीन चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट वन नंबर्स, लेटर्स या फिर सिंबल्स। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। अभी ये जो जब कंप्यूटर का भी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा हेल्प लेते हैं हम लोग, ये जो इंफॉर्मेशन जब हम कंप्यूटर में डालेंगे या फिर कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन से अगर हम रिलेशन बनाएंगे, तो आपको पता है कि कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज रहती है। उस लैंग्वेज को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। तो ये बाइनरी लैंग्वेज असल में क्या होता है, तो ये बाइनरी लैंग्वेज होती है जीरो या फिर वन। कंप्यूटर को दूसरी कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको खाली ये बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, और बाइनरी लैंग्वेज में खाली दो ही लेटर्स या फिर दो ही नंबर से उसको कहा जाता है जीरो या वन। सो कंप्यूटर ये जो है, ये जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको बाद में हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें देता है। सो कंप्यूटर में जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन या फिर डाटा डालने जाते हैं, तो कंप्यूटर उसको पहले अपने बाइनरी लैंग्वेज में या फिर बाइनरी सर्किट में कन्वर्ट करके लेता है, और बाद में उसको जब ये समझता है कि हमें आगे वाले का इनपुट क्या देना है, तभी वो आपके लैंग्वेज में आपको इनपुट देता है, सॉरी आउटपुट देता है। सो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइज किस तरह से की जाती है। सो हर एक जगह पे जब कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है या फिर एक कंप्यूटर से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर कंप्यूटर में ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये तीन टाइप में होती है। फर्स्ट वन आता है बाइनरी ट्री मॉडल। बाइनरी ट्री मॉडल यानी कि क्या, सपोज मैंने कंप्यूटर में कोई एक फोल्डर बना के रखा है पीएमएस, ओके। तो पहले मैं क्या करूंगा कि डी ड्राइव में पीएमएस करके एक मैंने फोल्डर बना के रखा है। उस पीएमएस में आगे जाके मैंने और सारे फोल्डर्स बनाए हैं। उसमें हमने रिजल्ट लिखा है, अटेंडेंस लिखी है, सिलेबस लिखा है, टेक्स्ट बुक्स लिखा है, बहुत सारे लिखे। सो हमने वहाँ पे सब फोल्डर बनाए। अभी रिजल्ट में भी हमने आगे जाके सब फोल्डर बनाए। सो हमने एक ट्री मॉडल बनाया, राइट, कि पहले डी ड्राइव, उसके बाद पीएमएस, उसके बाद आगे रिजल्ट, अटेंडेंस, सिलेबस, और उसमें आगे फिर हमने क्लास वाइज उसको बनाया। सो ये ट्री मॉडल बनाया। सो जब भी हम ये ओपन करेंगे तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, डी ड्राइव, पीएमएस। तो इस तरह का जो डाटा है या फिर इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, इसको कहा जाता है बाइनरी ट्री मॉडल। उसके बाद आता है सेकेंड वन, हायरार्ची मॉडल। हायरार्ची मॉडल में क्या आता है, जैसे कि आप लोग विंडोज 7 या फिर विंडोज 8 यूज करते हो, जैसे मैंने अभी विंडोज 7 में यूज कर रहा हूँ, तो विंडोज 7 में स्टार्ट करते वक्त या फिर विंडोज 7 में जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, तब आगे आगे जैसे अभी हमने ये ट्री मॉडल देखा, इस ट्री मॉडल में क्या था, सॉरी, फर्स्ट फ्रॉम बाइनरी ट्री मॉडल में जो मैंने आपको कहा था कि बाइनरी लैंग्वेज है उसकी कंप्यूटर की, जीरो और वन। सो इस तरह से वो कन्वर्ट करता है, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको खाली जीरो और वन में ही कन्वर्ट करता है। सो इस तरह का जो डाटा रहता है उसको कहा जाता है बाइनरी ट्री मॉडल। हायरार्ची ट्री मॉडल में हमने जो बोला कि पीएमएस में फिर जाके रिजल्ट, सिलेबस, इस तरह का जो डाटा रहता है, इसको हम कहते हैं हायरार्ची ट्री मॉडल। और आगे जाके आता है उसमें हाइपरटेक्स्ट मॉडल। सो हाइपरटेक्स्ट मॉडल में एग्जैक्ट क्या है, हाइपरटेक्स्ट मॉडल में यानी कि हाइपरटेक्स्ट कहाँ पे यूज किया जाता है आपको पता है, एचटीटीपी। आप जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करने जाते हैं तो उसके सामने आता है एचटीटीपी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि हम डब्ल्यू कहते हैं। सो ये जो हाइपरटेक्स्ट मॉडल है वो वर्ल्ड वाइड है। सो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप इस हाइपरटेक्स्ट मॉडल के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है रैंडम एक्सेस मॉडल। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि क्या आता है, रैम।
रैम का क्या काम क्या होता है वो आपको पता है। रैम का काम रहता है कि आपको टेम्परेरी डाटा आपका सेव करना। जब तक आप हार्ड डिस्क में कोई डाटा सेव नहीं करते तब तक रैम वो अपने कंप्यूटर में रैम पर सेव रहती है। लेकिन रैम ज़्यादा देर तक रख नहीं सकती। जैसे ही हम लोग स्विच करते हैं या फिर विदाउट वो डाटा सेव किए बिना हमने कंप्यूटर बंद कर दिया या फिर लाइट चली गई तो वो डाटा चला जाता है। सो रैम का काम है टेम्परेरी अपना डाटा उसके ऊपर रखना। सेम रैंडम एक्सेस मॉडल सेम है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था टेम्परेरी डाटा या फिर टेम्परेरी इंफॉर्मेशन, वैसे ही यहाँ पे रैंडम एक्सेस मॉडल में टेम्परेरी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। जब तक हम लोग उसे किसी, जैसे जो ऊपर हमने देखा बाइनरी मॉडल भी या फिर हायरार्की मॉडल, इसमें जब तक हम किसी में एक में कन्वर्ट करके सेव नहीं करते तब तक वो टेम्परेरी रहता है। उसके बाद आता है नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन। Information is network through topology, the layout of all the connected device, and it provides virtual shape or structure to the network is known as network topology. The physical structure may not be representative of network topology. The basic type of topology are bus, ring, star, tree, and mesh. The above topology are constructed and managed with help of hubs, switches, bridges, routers and gateways. अभी यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या आता है, जैसे कि अभी आपने देखा हमारा जो कॉलेज में हमने जो एक स्टूडेंट डायरी ऐप जो हमने अभी इस साल शुरू किया है, आपकी प्रेजेंटिंग मैं अपने ऐप पे लगाता हूँ, मेरे मोबाइल में लगाता हूँ, तो मेरे मोबाइल में जो मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ वो आपके मोबाइल में कैसे कन्वर्ट हो रही है, आपको आपके मोबाइल में स्टूडेंट डायरी ऐप में आपके कैसे दिख रही है आपकी अटेंडेंस, या फिर आपका जो रिजल्ट है कॉलेज बना रहा है उनके वेबसाइट पे, तो कॉलेज के वेबसाइट में जो रिजल्ट बनाए हुए हैं वो आपके मोबाइल में कैसे शो होते हैं। सो ये जो चीज है उसको कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे कि आप लोग अभी घर में, आप अपने घर में ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो, राउटर यूज कर रहे हो, ये राउटर में जो नेटवर्क आता है वो कहाँ से आता है। सो ये नेटवर्किंग क्या हो वायर, यहाँ पे दो टाइप के नेटवर्क होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में, एक वायरलेस और वायर नेटवर्क। सो इसमें बहुत सारे फिर स्ट्रक्चर है, शेप्स है, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है बस, रिंग, स्टार, ट्री एंड मेश। सो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को कहा जाता है नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन। और बाद में आता है सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। Security of information as well as information system is critical. Data backup is on the way through which information can be made secure. Security management for network and information system is distinct for different setup like home, small business, medium business, large business, schools and governments. अभी सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन, बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हमको सिक्योर रखना पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एज वेल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज क्रिटिकल, डाटा बैकअप इज ऑन द वे थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन कैन बी मेड सिक्योर। अभी बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है या फिर हमारे कॉलेज का जो फिनेंशियल डाटा रहता है उसको हमें सिक्योर रखना पड़ता है। सो सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं फिर यहाँ पे, तो उसका एक अलग से बैकअप रहता है, एक सर्वर रहता है, उस सर्वर के ऊपर उसका बैकअप रहता है। वो क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सिस्टम में कुछ खराबी आए, सिस्टम को अगर कुछ हो जाए या फिर किसी ने अगर आपका इंफॉर्मेशन, आपकी डाटा हैक की, तो इसके लिए इसको एक बैकअप रखना पड़ता है या फिर इसको सिक्योर रखना पड़ता है। सो इस तरह का जो डाटा रहता है इसको कहा जाता है सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। थैंक यू। बाकी जो पार्ट है हम